परवीन बॉबी को लगता था कि शूटिंग के दौरान कंदील जो छत से गिरी है इसके पीछे अमिताभ का हाथ है और अमिताभ बच्चन इसको कत्ल करवाना चाहता है। यही नहीं, परवीन बॉबी तो चलती गाड़ी से भी छलांग लगा लेती थी कि इस गाड़ी में बम है और मुझे बम से उड़ा दिया जाएगा। उसको एक नफ्सियात वहम की बीमारी थी। सेम बीमारी इमरान खान साहब को भी है। ये जो कूड़े वाली बाल्टी सर पे डाल के लगे फिरते हैं, इनको डर यही है कि मेरे सर को निशाना बनाया जाएगा और मेरा भेजा निकाल कर रख दिया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। खान साहब जो आज 12 दफा कहते हैं कि मुझे जहर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी वजह यह है कि खान साहब माजी में ये सब कुछ कर चुके हैं। खान साहब ने माजी में पांच शख्सियत को जहर यानी मारने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, जिसमें से 3 अफराद तो मर गए लेकिन 2 बच गए। 2 बचने वाले खुश नसीब अफराद थे मरियम नवाज साहिबा और हामिद मीर साहब, लेकिन 3 शख्सियत ऐसी थी जिनको जहर ही अंदर दे के तो मार दिया गया। एक जो मरने वालों में एक मजहबी जमात के बहुत बड़े अमीर थे जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान को वो पहुंचा रहे थे और जो इमरान खान साहब की हुकूमत को डैमेज कर रहे थे। यहाँ इमरान खान साहब की जो रातों की नींद उड़ा के रखी थी उन्होंने उड़ा के रखी थी, तो उनको भी अंदर ही अंदर जहर दे के मार दिया गया। लेकिन तीनों मरने वाले बंदों को एक ही बीमारी कही गई कि इन तीनों को कोरोना हुआ है। अलबत्ता कोरोना तो उनको नहीं था, पक्की खबर है कि उनको कोरोना नहीं था, उनको अंदर ही अंदर इनको फारिग कर दिया गया। हामिद मीर साहब जो इमरान खान साहब, आपको याद होगा जब असद तूर पर हमला हुआ था तो हामिद मीर साहब ने कहा था कि मैं बताऊंगा कि किस जनरल रानी ने किस जनरल बीवी को गोली मारी, इस तरह से उन्होंने कोई बात की थी। उसके बाद असद तूर पर भी बड़ा हमला हुआ, उनको भी अल्लाह ने रखा, उनको भी अल्लाह ने बचाया। तो मरियम नवाज साहिबा को भी जहर देने की कोशिश की गई, मरियम नवाज साहिबा को भी अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब आज जिन लोगों का नाम ले लेकर कहते हैं ना कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि खान साहब माजी में इन लोगों के साथ मिलके ये सारा करता धरता करते थे, ये सारा काम करते थे। यानी इन लोगों के साथ मिलके ये सारा सबको कत्ल करवाते थे, सबकी यानी कि कह लेंगे फील्डिंग लगवाते थे। अब बात यही है कि खान साहब माजी में जो करते रहे वही डर, वही वहम और वही जैसा करना जैसी करनी वैसी भरनी, वही वाला हिसाब है इनका कि अब वो इनके दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रही है। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी सख्त बात की है और बड़ा सख्त उन्होंने एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं अदलिया, उमर अताब बंदयाल साहब अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक पार्टी को खुश करने के चक्कर में यानी इमरान खान साहब को खुश करने के चक्कर में हम वजीर आजम शहबाज साहब को नाअहल करार दे देंगे या इलेक्शन की कोई तारीख रख के पाकिस्तान में कोई अफरा तफरी का निज़ाम पैदा कर देंगे, तो ये उनकी भूल है। हम काके नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं कि पहले एस्टेब्लिशमेंट थी माजी में, जो भी वजीर आजम को नाअहल किया जाता था तो उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती थी, तभी सारी पावर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलती थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के पीछे नहीं खड़ी है। तो अब अगर उमर अताब बंदयाल साहब इस तरह की कोई हमाकत करते हैं, इस तरह की कोई भोंगी मारते हैं, तो उसके बाद उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो मौजूदा जज को भी पार्लियामेंट में तलब कर सकता है और उससे ये जवाब ले सकता है, मौजूदा जज जवाब दे है कि आपने ये बात किस तरह से की, आपने ये रिमार्क्स किस तरह से दिए। क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब ने माजी में कहा, पिछले दिनों कहा कि जो आज पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं ये पहले जेलों में थे, तो आप इस तरह से किस तरह से किसी को कह सकते हैं कि ये जेलों में आ सकते हैं। और उसके बाद ये 3 जो बंदे मारे गए और उसके अरशद शरीफ साहब की मौत का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो इमरान खान साहब को हुआ। फ्लेक्स से बड़ी बड़ी लगवाएं, उनके नाम को कैश किया, अलबत्ता वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके, उनके कंधे ये सारे मामलात को हैंडल नहीं कर सके, तो वो तरह तरह की कह लेंगे बोंगियां मार देते हैं, कभी किसी का नाम ले लेते हैं, कभी किसी का नाम ले लेते हैं। तो अब हामिद मीर को जो एक कह लेंगे, हामिद मीर साहब एक ऐसे बंदे थे जो बच गए और हामिद मीर साहब पर माजी में बड़ी पाबंदियाँ लगी, बड़ी उनको उतार चढ़ाव को उनको देखने पड़े, उनके मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। ये गोली वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, इमरान खान को जो गोली लगेगी, आपको याद होगा सार आलम साहब जिनको गोली मेरे ख्याल से शायद शोल्डर पे लगी थी, ऊपर नीचे हो गया था, मारने वाला थोड़ा नारी था, ऊपर नीचे हो गया था, उनके सर को निशाना बनाया गया था। तो यही डर
इमरान खान साहब को भी है कि मेरे सर को निशाना बनाया जाएगा। अब सारा आलम पर हमला इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ था, इमरान खान की दौरे हुकूमत में हुआ था, तो यही डर इमरान खान साहब को है। और ये परवीन बॉबी और इमरान खान दोनों एक ट्रैक पर हैं, दोनों को नफ्सियात है, वहम है, एक कह ले कि एक दिमागी मसला है इनको, जिसकी वजह से ये हलाकान हुए पड़े हैं। और पूरी कौम को तो नहीं, अलबत्ता मेजोरिटी कौम को पीछे लगाया हुआ है, अपने 60-70% लोगों को अपने पीछे लगा के गुमराह किया हुआ है। अभी रिसेंटली जो एक बंदा मरा जिसने पश्तो में पता नहीं क्या तकरीर बोंगी मार दी, उसके बाद उन लोगों ने स्टेज से उतार के उसको वहीं पे कह दिया चल भाई तेरा टाइम पूरा हो गया। तो यही चीज़ें हैं ना, जब आपके पास शऊर नहीं है, जब आपके पास इल्म नहीं है, अक्ल नहीं है, तो आपको जिसने सामने से कोई बात की आपने उस पर अमल किया और आप भागना शुरू कर दिए, उसके पीछे बात करनी शुरू कर दी, तो फिर इसी तरह के आप समझ लें कि रिएक्शन आता है और एक्शन आता है, जिस तरह का हमें वो बंदे के मरने पे आया जो जिसने इमरान खान के पश्तों में कुछ कहा था, इमरान खान के नौज़बिल्ला कोई कह ले कि तौहीन कर दी थी हजूर की या कोई इस तरह की बात की थी। तो उसके बाद अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की ये नफ्सियात इमरान खान साहब को कहाँ लेकर जाती है और कहाँ कहाँ मुश्किलात पैदा होती है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।